हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी में चैप्टर 6 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के ऊपर फोकस करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि इट इज़ ए सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट सीकिंग एंटिटीज। ये उसी तरह बनाया जाता है जैसे कि यह इसी तरह का होता है जैसे जो प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनमें जो प्रॉफिट और लॉस जो तैयार होता है एंड इज प्रिपेयर टू असर्टेन, और इसका बनाने का निर्धारण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि करंट इनकम और एक्सेस ऑफ करंट लायबिलिटीज और वाइस वर्सा है या नहीं है। यानी प्रॉफिट इनकम और एक्सपेंडिचर्स को जानने के लिए इसे तैयार किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इट रिवेल्स द सरप्लस। ये सरप्लस दिखाता है और डिफिसिट को दर्शाता है एक ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज में ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड की। इट इज प्रिपेयर इन द सेम मैनर्स, इसको उसी तरह तैयार किया जाता है विच इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो संस्थाएं होती हैं उनमें जिस तरह से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस काउंट तैयार किया जाता है उसी तरह इसे मेंटेन किया जाता है, तैयार किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं कि हेंस ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर्स आर रिकॉर्डेड इन इट्स डेबिट साइड। क्योंकि हमें जानकारी है कि जो हमारे पास रेवेन्यूज और जो एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो दो तरह की होते हैं, एक तो रेवेन्यू नेचर्स के होते हैं, दूसरे कैपिटल नेचर्स के होते हैं। तो जो उसको डेबिट जो एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको क्या है कि डेबिट साइड में हम दिखाते हैं, वाइल ऑल इनकम एंड गेन्स ऑफ रेवेन्यू नेचर्स, जो रेवेन्यू नेचर की जो इनकम और लाभ जो हैं उन्हें हम क्रेडिट साइड में इनको दिखाते हैं। और द एंड प्रोडक्ट जो है जो निकल के आएगा इस अकाउंट का इज सरप्लस और डिफिसिट, या तो वो सरप्लस होगा या डिफिसिट होगा। सरप्लस का मतलब गेन है और डिफिसिट का मतलब लॉस है। इसके साथ ही इफ द क्रेडिट साइड्स ऑफ दिस अकाउंट इज एक्सीड्स, यदि इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो इट इज़ नोन एज एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, जिसे हम सरप्लस भी कह सकते हैं। एंड द कंट्रेरी, इसके विपरीत इफ द डेबिट साइड एक्सीड्स द क्रेडिट साइड इट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स और इनकम। इसे हम आय पे खर्चे का अधिक कहेंगे या इसे डिफिसिट के रूप में माना जाएगा। तो इससे हमें इसकी स्पेसिफिक जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स की अकाउंट्स की यहाँ पे जो करैक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिल रही है वो सबसे पहले है नेचर ऑफ अकाउंट। अगर हम नेचर ऑफ अकाउंट के ऊपर फोकस करते हैं तो ये नॉमिनल नेचर का होता है, और यहाँ पे जो रूल जो लगेंगे वो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन का रूल जो है वो हमारा यहाँ इम्प्लीमेंट होगा, अप्लीकेबल होगा जब इसे तैयार किया जाएगा। तो दूसरा नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड इन इट, इसकी जो विशेषता है, अगर आइटम रिकॉर्डेड के आधार पे करें तो केवल जो रेवेन्यू नेचर से आइटम जो हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं इस अकाउंट में, इसमें एंड ऑल आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर्स आर इग्नोर जब इसे तैयार किया जाता है। कैपिटल नेचर्स का इसमें कोई जगह नहीं होता। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे कि रिसीव्ड द सेल्स ऑफ फर्नीचर्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन इट,
अगर फर्नीचर की सेल करने से हमें कोई अमाउंट प्राप्त होती है तो वो इसके अंदर शामिल नहीं की जाएगी, क्योंकि फर्नीचर जो है वो कैपिटल नेचर्स की आइटम है। बट द प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर्स सफर फ्रॉम द फर्नीचर्स। फर्नीचर को बेचने से अगर कोई लॉस या प्रॉफिट होता है वो तो उसको यहाँ पे क्या कंसिडर किया जाएगा। इसके साथ ओमिजन्स ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, इसके अंदर कैश के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को नहीं दर्शाया जाता। नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक आर रिकॉर्डेड इन इट, इनमें उनमें से किसी को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसके साथ एडजस्टमेंट, यानी द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर, ये अकाउंट उसी तरह तैयार किया जाता है जिसका हमने ऊपर डिस्कस किया है कि चाहे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट इज प्रिपेयर्ड, जो प्रॉफिट मोटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरह। सच ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द करंट ईयर, अगर जो भी एडजस्टमेंट होती हैं, जैसे कि एडजस्टमेंट में जैसे डेप्रिसिएशन हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ, अर्ड इनकम जो हुई, तो उन्हें स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, उनको कंसिडर किया जाता है व्हाइल द प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स काउंट। जैसे प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस में हम एडजस्टमेंट करते हैं, उसी तरह उस ईयर से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है वो उनके अंदर शामिल की जाती हैं। इसके साथ साथ अगर हम फिफ्थ में देखें, इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ करंट पीरियड। इस अकाउंट को तैयार करते समय जो उस पीरियड से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर्स हैं उनको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। इट इंक्लूड ऑल आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स विच डू नॉट इसमें pertain to a current period. In other words, all items relating to previous years and for future years are excluded while preparing it. यानी कि पास्ट ईयर को, फ्यूचर ईयर की जो ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको इस यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, उनको एक्सक्लूसिव किया जाएगा। इस साथ में आता है कि इस अकाउंट का बनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है, पर्पस। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये जो विवरण तैयार होता है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, अगर सरप्लस दिखाता है और डेफिसिट दिखाता है तो इट मीन इफ द क्रेडिट साइड एक्सीड द डेबिट, अगर इनकम जो है वो क्रेडिट साइड में लिखी जाती है, ध्यान रहे, अगर वो ज़्यादा है तो इट रिवेल्स सरप्लस, तो ये सरप्लस को दर्शाएगा। And on the other hand, if the debit side exceeds to the credit, डेबिट साइड मोर है क्रेडिट से, तो ये हमें इट रिवर्स डिफिसिट के लॉस को दर्शाएगा। ये ध्यान रखना है। द सरप्लस इज एडेड टू कैपिटल फंड एंड द डिफिसिट इज डिडक्टेड फ्रॉम इट। तो इससे जो सरप्लस होगा आएगा उसे कैपिटल फंड में क्या है शामिल कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, और यदि रिजल्ट डिफिसिट है तो उसे कैपिटल में से डिडक्ट कर दिया जाएगा, कैपिटल फंड में से। तो मेरे को उम्मीद है गाइस कि आपको एक कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके अंदर इसके डिस्क्रिप्शंस में ईमेल दिया हुआ है और व्हाट्सएप नंबर है, आप उनके ऊपर व्हाट्सएप करके या ईमेल के द्वारा आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।